वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आप लोगों को इस चैनल पर समास के बारे में बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले समास, ठीक है। समास कहते किसे हैं? अनेक शब्दों को संक्षिप्त करके बनाने की प्रक्रिया समास कहलाती है। जब दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ करके हम एक नया शब्द बनाते हैं तो उसे हम समास कहते हैं। अब समास कितने प्रकार का होता है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, सडनली कोई आपसे पूछता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। एग्जाम में आता है समास के भेद तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। 5 होते हैं, 4 होते हैं, 6 होते हैं, ठीक है। बहुत आसान तरीका है। मास, मास मतलब महीना। महीने कितने होते हैं? 12। तो 12 महीनों का आधा ही हमारा क्या होता है? समास होता है। 12 महीने होते हैं और 6 समास होता है। समास को पढ़ने के लिए मैं आप लोगों को आज 8 पंक्तियों की एक कविता बताने जा रही हूँ, जिससे आप लोगों का समास बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। और उसके बाद अगर आप समास पढ़ लेंगे तो समास आप कभी नहीं भूलेंगे, कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। जरूरी भी है समास, क्योंकि हर जो भी जहाँ पे भी हिंदी से जुड़े क्वेश्चन आते हैं वहां पर 2 नंबर समास फिक्स है कि आना ही आना है। तो देखिए आप लोग, द्वंद्व में और छिपे द्विगु में पहले गणना पद आवत है। द्वंद्व में और छिपे, और शब्द छिपा होता है, लोप होता है। जैसे माता पिता, दिन रात, माता और पिता, दिन और रात, इसमें और शब्द छुपा हुआ है। द्विगु में पहले गणना पद आवत है। द्विगु का जो पहला पद होता है वो संख्यावाची होता है। जैसे दोपहर, चारपाई। बीच में कारक चिन्ह छुपे तत्पुरुष समास कहावत है। जो तत्पुरुष समास होता है उसके बीच में कारक चिन्हों का लोप होता है। जैसे विद्यालय, कारक चिन्ह कौन से होते हैं? कर्ता ने, कर्म को, करड़ से, ठीक है। इसके लिए आपको कारक चिन्ह याद करना पड़ेगा। तो कारक चिन्हों का जो जहां लोप होता है वहां पे तत्पुरुष समास होता है। जैसे विद्यालय, किसके लिए आलय? विद्यालय के लिए आलय। तो के लिए क्या है? वो कारक चिन्ह है। तो कारक चिन्ह में तत्पुरुष समास का लोप होता है। पहला पद अव्यय से अव्ययी बहुब्रीहि में अन्य प्रधान रहे। पहला पद, अव्यय का पहला पद क्या होता है? अव्यय होता है। जिसका पहला पद अव्यय होता है। अव्यय क्या होता है? जिसपे लिंग, क्रिया, वचन किसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है उसे हम अव्यय कहते हैं। तो जिसका पहला पद अव्यय होता है वो अव्ययी भाव समास होता है। और अव्यय अधिकतर जो है क्या होते हैं? उपसर्ग होते हैं। उपसर्ग से जोड़ करके जो नए शब्द बनते हैं वो अव्ययी भाव समास होते हैं। बहुब्रीहि में अन्य प्रधान है। बहुब्रीहि समास में क्या होता है? 2 पदों को छोड़कर, पहला और दूसरा पद छोड़कर कोई तीसरा पद प्रधान होता है। अर्थ में कोई तीसरा विशेष व्यक्ति निकल के सामने आता है। जैसे लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, लंबा उदर, पर दोनों ही नहीं है। यहाँ पर हम गणेश जी की बात कर रहे हैं। पहला पद या में विशेषण है, कर्मधारय समास कहावत है। कर्मधारय समास में क्या होता है? पहला पद जो है विशेषता बताती है उस चीज की। जैसे नीलकमल, नीला है जो कमल, कमल नीले रंग का है, अर्थात कमल की विशेषता नीला रंग बता रही है। अब इसको, ये तो आपका समास है। ये कविता आप लोग एक बार याद कर लीजिए और याद करके आंख बंद करके सोचिए क्या वाकई में आपका समास तैयार हो गया है। इसके बाद एक बार हम समास पर निगाह डालेंगे। अव्ययी भाव समास, अभी जैसे मैंने बताया था ना, क्या है इसमें? देखिए, पहला पद अव्यय से अव्ययी, जिसका पहला पद अव्यय हो, अर्थात ऐसा शब्द जिस पर किसी का कोई प्रभाव ना पड़े, और मोस्टली ये उपसर्ग होता है। जैसे यथासंभव, ठीक है। यथा क्या है? ये उपसर्ग है, ठीक है। अत्यधिक, अति क्या है? उपसर्ग है। इसी तरीके से अव्ययी भाव समास जो है, ठीक है। अव्ययी भाव समास में क्या होता है? पहला पद जो है वो छोटा होता है। अब देखिए, पहला पद और दूसरे पद में जो ये पहला पद है ये दूसरे पद से छोटा है। तो जिसका पहला पद छोटा होता है वो भी अव्ययी भाव समास है, पहचानने के लिए है, ठीक है। और यथा पर किसी चीज का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। यथा संभव का प्रयोग चाहे एक व्यक्ति करे या फिर पूरी क्लास के लिए किया जाए, समूह के लिए किया जाए, यथा संभव में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अव्ययी भाव समास को पहचानने के लिए एक और ट्रिक है। इसमें 2 शब्द एक जैसे ही 2 बार आते हैं। जैसे हाथों हाथ, हाथों हाथ, दिनों दिन। तो ये क्या है? अव्ययी भाव समास है। इससे आप लोगों का अव्ययी भाव समास क्लियर हो जाएगा। आप लोग सिर्फ यही वीडियो नहीं, इसके अलावा किताब उठाइए और उसमें ढेर सारी एग्जाम्पल्स आप राइट डाउन कर लीजिए और ढेर सारी एग्जाम्पल्स को पढ़ लीजिए। तो पक्का मानिए आपका समास कभी नहीं गलत होगा। दूसरा जो समास है वो है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, ठीक है।
अब ये है कि तत्पुरुष समास में मैंने अभी बताया था ना, बीच में कारक चिन्ह छुपे तत्पुरुष समास कहावत है। जिस समास के बीच में कारक चिन्ह का लोप होता है वो तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे धन प्राप्त, किसको प्राप्त? धन को प्राप्त, ठीक है। तो इसमें को कारक चिन्ह का लोप हुआ है, तो ये तत्पुरुष समास है। मन चाहे, मन से चाहा हुआ, पूजा घर, पूजा के लिए घर, देश निकाला, देश से अलग होना, ठीक है। अब ये है कि तत्पुरुष समास कितने प्रकार के होते हैं। इन 6 समासों में सिर्फ एक तत्पुरुष समास ऐसा है जिसके भेद होते हैं, बाकी किसी समास के कोई भेद नहीं होते हैं, ठीक है। तो कितना सिंपल, महीने 12 होते हैं, समास 6 होते हैं, तो और एक ही समास ऐसा है जिसके भेद हैं, वो है तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास भी 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब समास में कोई कंफ्यूजन नहीं है, समास को लेके उसके भेद को लेकर के। तत्पुरुष समास भी 6 होते हैं। अब 6 तत्पुरुष समास को याद करने के लिए हमको कारक चिन्ह याद करना पड़ेगा। पहला कारक चिन्ह छोड़ देंगे, दूसरे से हम आएंगे। कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास और अधिकरण तत्पुरुष समास। इन सब का हम अब क्वेश्चंस में कभी कभी क्या हो जाता है, आ जाता है कि धन प्राप्त में कौन सा तत्पुरुष समास है। तो अब आप देखेंगे ना, इसमें किस कारक चिन्ह का लोप हुआ है। धन को प्राप्त, को किसका चिन्ह है? कर्म को, तो ये कर्म तत्पुरुष समास है। पूछ लिया गया देश निकाला, ठीक है, देश निकाला में कौन सा समास है, तब तो आप लिख देंगे तत्पुरुष समास है। तो कौन सा तत्पुरुष समास है? तो अपादान से अलग होने के अर्थ में। अपादान कारक में क्या होता है कि जिससे अलग होता है, एक इंसान दूसरे इंसान से, एक जगह दूसरी जगह से छूटती है। देश निकाला, देश से निकाला हुआ, मतलब देश से उस व्यक्ति को निकाल दिया गया है और देश से वो व्यक्ति अलग हो रहा है, ठीक है। तो ये अपादान है। इसी तरीके से देख लीजिए, मनचाही, मन से चाहा हुआ, करण से, करण का कारक चिन्ह क्या है? से है। पूजा घर, पूजा के लिए आलय, संप्रदान का कारक चिन्ह क्या है? के लिए। अपादान से अलग होने के अर्थ में, देश निकाला, देश से अलग हुआ। संबंध बताता है, गंगा जल, गंगा का जल, राजमहल, राजा का महल, किसका महल? राजा का महल। अधिकरण समास में क्या होता है? उसका चिन्ह होता है में या पर, ठीक है। अधिकरण दही बड़ा, दही में डूबा हुआ, किसमें डूबा हुआ? दही में डूबा हुआ। तो अधिकरण का चिन्ह में है, तो अगर पूछ लिया गया कि दही बड़ा में कौन सा तत्पुरुष समास है, तो हम बहुत ही आसानी से कह देंगे कि अधिकरण तत्पुरुष समास है। उसके बाद है घोड़े पर सवार, किस पर सवार? घोड़े पर सवार। तो देखिए तत्पुरुष समास, फिर से मैं आप लोगों को एक बार बता रही हूँ, महीने कितने होते हैं, मास कितने होते हैं? 12, ठीक है। 12 का आधा हो गया, हमारे समास के प्रकार हो गए। और तत्पुरुष समास ही बस एक ऐसा समास है जिसके भेद होते हैं, बाकी किसी समास के कोई भेद नहीं होते हैं। तो कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। हमारे 6 समास होते हैं, तत्पुरुष समास के हमारे 6 भेद होते हैं और हमारे समास भी 6 हम लोगों ने पढ़ा था इससे पहले, अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास। अब जो हमारा तीसरा समास है वो है कर्मधारय समास, ठीक है। कर्मधारय समास में अभी पोएम में आप लोगों ने याद किया था, कर्मधारय समास में क्या होता है? जिसका पहला पद विशेषता बताए, ठीक है, या में विशेषण है। कर्मधारय समास कहावत है। तो जैसे लाल किला, किला किस रंग का है? लाल। ये लाल शब्द जो है वो किला की विशेषता बता रही है। पुरुषोत्तम, ठीक है, पुरुषों में जो उत्तम है, ठीक है। चरण कमल, कमल के समान उसके चरण है, तो कमल की सुंदर, चरणों की सुंदरता जो है वो कमल। फिर हो गया नील कमल, नील कमल, अर्थात कमल की विशेषता क्या? नीला रंग बता रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से जिसमें विशेषता बताई जाती है वो कर्मधारय समास होता है। कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास में अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो एक छोटा सा अंतर है, आप लोग अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा तो वो हम लोग बहुत अच्छी तरीके से कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास में अंतर ढूंढ पाएंगे। जैसे होता है कर्मधारय समास में क्या होता है? जो या रूपी, इस तरीके का जैसे आता है लाल किला, लाल है जो किला, जो किला लाल है, ठीक है। तो इसमें आया ना किला जो लाल है। पुरुषों, जो पुरुष जो उत्तम है। संसार रूपी, सागर रूपी आ गया, ठीक है। और समान, अर्थ निकालने पर समान आए, ठीक है। जैसे नील कमल, नीला कमल या चरण रूपी कमल, चरण, कमल के समान चरण, ठीक है, कमल के समान चरण। तो इस तरीके से हम कर्मधारय समास को कर लेंगे। अब हम
याद करें, अर्थ निकालने के बाद समान आ जाए, या है जो, ठीक है, मतलब जो किला लाल है, ठीक है, या लाल है जो किला, जिस भी तरीके से अर्थ निकाले तो ये अर्थ आ जाएगा। संसार रूपी सागर, ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये कर्मधारय समास हो गया। उसके बाद हमारा है अगला द्विगु समास। क्या है? द्वंद्व में, द्विगु में पहले गणना पदावत है। अभी कविता में हमने पढ़ा ना, द्वंद्व में पहले गणना पदावत है, जिसका पहला जो है वो संख्यावाची हो, जैसे चौराहा, नवग्रह, नवरात्र, ठीक है, इस तरीके से जिसका संख्यावाची, पहला पद जिसका संख्यावाची हो वो द्विगु समास होता है। अब इसके बाद है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास तो कितना आसान है, ठीक है। द्वंद्व समास में क्या होता है? अपोजिट वर्ड्स होते हैं, या एक हिसाब से कहें कि दो विलोम शब्दों को जोड़ करके हम एक शब्द बनाते हैं, जैसे भाई बहन, ठीक है, भाई और बहन। अभी पढ़ा था ना इसमें द्वंद्व में और समास का लोप होता है, और शब्द जो है वो छुपा होता है, जैसे भाई और भाई बहन, भाई और बहन। इसको पहचानने के लिए एक और छोटा सा तरीका है कि द्वंद्व समास में जो है वो योजक चिन्ह, ये जो छोटा सा होता है जिसको हम लोग डैश कहते हैं, ये योजक चिन्ह होता है। तो इन दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे भाई बहन, भाई और बहन, दिन रात, दिन और रात। अब दिन का अपोजिट क्या है? विलोम शब्द क्या है? रात है। राजा रंक, राजा और रंक, ठीक है। इस तरीके से ये द्वंद्व समास हो गया। अंत में जो आता है हमारा बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में क्या होता है? जिसका पहला पद भी ना प्रधान हो, दूसरा भी ना हो, ठीक है, किसी तीसरे की बात की जाए, वो बहुब्रीहि समास है। जैसे